स्थायी उत्तक क्या नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, कोशिका का नियंत्रण कक्ष क्या कहलाता है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कितना है, प्रोटॉन की खोज किसने की, उस पर आवेश कितना है। इन सारे इस प्रकार के कक्षा 9वीं विज्ञान के आईएमपी प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें एक वाक्य में उत्तर दो तथा रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ये पूरा सेट लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मैं हूँ बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरु एंड देव। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आगे वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। हाँ, एक और चीज़ का ध्यान दें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, ऑनलाइन लिंक है, जहां जाकर आप फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा और आप अपने आप का परीक्षण वहां जाकर कर लें। तब तक टेस्ट देते रहें जब तक कि 100 में से 100% मार्क्स आप प्राप्त नहीं कर लेते। आइए देखते हैं इन 50 प्रश्नों की श्रृंखला, जहां पर आपको रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर, सारे इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आपके सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रॉन पर आवेश। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। स्थायी उत्तक विभाजित नहीं होते हैं, स्थायी उत्तक जो होते हैं वो विभाजित नहीं होते हैं। घर्षण बल को के लिए वाहनों के टायर खुरदरे बनाए जाते हैं। जब खुरदरे बना रहे हैं तो घर्षण बढ़ाना है, घर्षण बढ़ाना है। अगर कहीं चिकना कर रहे हैं तो घर्षण वहां क्या होगा, कम करने के लिए होगा। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 1 किलो है, उसका भार कितना होगा, तो उसका भार होगा 9.8 न्यूटन। जल का क्वथनांक कितने केल्विन है, केल्विन में पूछा, 373 डिग्री केल्विन होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक द्वारा की गई। आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो आवृत्ति का मात्रक HZ से हम लिखते हैं और ये हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, तो ये विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होते हैं, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण, तो ये होंगे आपके न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक कहलाता है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समस्थानिक में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी समस्थानिक की परिभाषा में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण कहलाती है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का होता है, तो 1/6 गुना, 1/6 गुना, यानी धरती पर जितना गुरुत्वीय त्वरण है उसका 6 गुना गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर कम होता है। वाष्पीकरण से उत्पन्न होती है, तो वाष्पीकरण जब भी होगा वहाँ ठंडक उत्पन्न होगी, वहाँ पर ठंडक उत्पन्न होगी। पदार्थ अवस्थाओं में होता है, 3 अवस्थाओं में होता है, पदार्थ 3 अवस्थाओं में होता है या पाया जाता है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती है। बर्फ, जल और जल वाष्प के कौन से गुण समान होते हैं, तो यहाँ पर बर्फ, जल और जल वाष्प ये रासायनिक गुण समान होते हैं, इनके रासायनिक गुण जो होते हैं वो समान होते हैं, क्योंकि भौतिक अवस्था इनकी अलग है, ये ठोस अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में और ये गैस अवस्था में है। जड़त्व की माप द्रव्यमान होती है, जड़त्व की माप क्या होती है, द्रव्यमान होती है। चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित तरंग पराध्वनि होती है, यानी पराध्वनि के द्वारा ही चमगादड़ अपने रास्ते को पहचानता है या कीट पतंगों को पहचान करता है। रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
ध्वनि तरंगे में संचरण नहीं करती है, तो ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन या संचरण नहीं कर सकती है। जल में, जल यानी H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात वो होता है 1:8। बिना द्रव अवस्था में आए ठोस का गैस अवस्था में बदलना, यानी कोई ठोस है, इस ठोस को आपने गर्म किया तो ये द्रव नहीं बना और डायरेक्ट क्या बन गया, गैस बन के उड़ गया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन जो कपूर में होता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, तो जे थॉमसन द्वारा सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया। गर्मियों में घड़े में रखा जल किस क्रिया के फलस्वरूप ठंडा होता है, तो यह वाष्पीकरण क्रिया होती है। वाष्पीकरण जब वहां होता है तो इस क्रिया के कारण जो जल रखा होता है घड़े के अंदर वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सोनार तकनीक का उपयोग किस में किया जाता है, तो समुद्र की गहराई नापने में। समुद्र की गहराई नापने में सोनार तकनीक का, टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है, सोनार का। रेबीज कैसे फैलता है, तो रेबीज जो होता है कुत्ते तथा बंदर के काटने से, कुत्ते तथा बंदरों के काटने से ये फैलता है। मछलियों का संवर्धन कहाँ किया जाता है, तो मछलियों का संवर्धन ताजे जल में किया जाता है। ताजे जल के अंदर मछलियों का संवर्धन किया जाता है। मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो मैग्नीशियम के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या होती है 12। घनत्व की इकाई होती है किलोग्राम प्रति घन मीटर। किलोग्राम प्रति घन मीटर। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है, तो यह 1837 गुना भारी है। लाइकेन पर उगते हैं, तो ये पत्थर की सतह पर उगते हैं। लाइकेन जो होता है पत्थर की सतह पर उगते हैं। रिकेट्स मनुष्य के अंगों का क्या करते हैं, तो रिकेट्स की वजह से विकलांगता होती है, इसके कारण विकलांगता उत्पन्न होती है। संवेग की दिशा में होता है, तो संवेग जो होता है वेग की दिशा में होता है। जल द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम। जल द्वारा फैलने वाले रोग है हैजा, पीलिया। मलेरिया का रोग कारक कौन है, तो हम जानते हैं मादा एनाफिलिस मच्छर। मादा एनाफिलिस मच्छर की वजह से ये मलेरिया बीमारी फैलती है। टीकाकरण की खोज किसने की, तो टीकाकरण की खोज की थी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो उसको, न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। गैसों का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। गैस यदि द्रव में बदलती है तो कहलाता है संघनन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। किसने की थी, थॉमसन। यहां पर एक और पूछा है कि आवेश इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन उस पर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, खोज और उस पर आवेश। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन द्वारा की गई थी। और प्रोटॉन पर आवेश होता है धन आवेश। प्रोटॉन पर आवेश होता है धन आवेश। एटीपी का पूरा नाम लिखो, तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फास्फेट। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड तथा प्रोटीन की। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है।
जटिल उत्तकों के उदाहरण, तो जटिल उत्तक है जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ये जटिल उत्तक है। वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है, तो ये त्वरण को दर्शाता है। वेग समय ग्राफ जो बनता है यदि उस पर ढाल आता है तो वो क्या दिखाता है, त्वरण को दिखाता है। विस्थापन राशि है जबकि दूरी, तो विस्थापन जो है आपकी ये सदिश राशि है और दूरी है अदिश राशि। दूरी कौन सी राशि है, अदिश। दो पिंडों के बीच कौन सा बल लगता है, तो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। अनावश्यक पौधों को क्या कहते हैं, यानी खेतों में ऐसे पौधे जिनकी आवश्यकता नहीं है फिर भी उग गए तो वो कहलाते हैं खरपतवार। खरपतवार। दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाना कहलाती है, तो ये कहलाती है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती यानी एक से ज्यादा फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाना मिश्रित खेती कहलाती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।